हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट। हम यहाँ पे फिर वही एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को कंटिन्यू करके चल रही हैं। तो आज जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले समय इसको चेक करते हैं। आपने बताना है फाइंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल हैविंग पेरीमीटर having perimeter 200 meters, having perimeter 200 मीटर। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक रेक्टेंगल यहाँ पे दे रखी है और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज समथिंग यू आर ऑलरेडी गिवन। आपको पेरीमीटर वहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना दिया, 200 मीटर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने बताना है कि उस रेक्टेंगल के मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकते हैं। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर उस रेक्टेंगल के मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन आप वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल मीन उसका एरिया भी मैक्सिमम होगा फिर वहाँ पे, क्योंकि जितना बड़े आपके डायमेंशन होंगे वहाँ पे, जितने डायमेंशंस बड़े होंगे उतना ही एरिया ज़्यादा होगा। तो इनडायरेक्ट वे में आपको यहाँ पे जो है एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया है, दैट इज वेयर यू नीड टू फोकस। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं लेट जो मेरे पास यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ है ऑफ रेक्टेंगल, वो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है, bx एंड y। देन आपको यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 200। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 100। तो दैट इज समथिंग यू वर गिवन हियर, मैंने इसको यहाँ पे 1 मान दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एरिया को मैक्सिमाइज करना है, क्लियर सी बात है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट ए बी द एरिया, देन एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ किसी भी रेक्टेंगल के लिए। तो अब हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पे क्या, 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स के प्लेस में यहाँ पे क्या गया, 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई इंटू वाई। तो ये अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 100 वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो वंस डन अप टू हियर, अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 माइनस 2y, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 एंड y स्क्वायर के लिए क्या आएगा, 2y। अब आगे क्या करेंगे, लेट जो मेरे पास ये वैल्यू है डी अपॉन डी वाई, ये यहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल है। तो व्हाट डज दिस मीन, 100 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो डेट विल लीड यू टू y वैल्यू इक्वल टू 50। y की वैल्यू क्या आएगी, 50 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालना है। तो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव गोइंग टू बी देयर, यहाँ पे ये क्या आएगा, 100 के लिए 0, 2 टाइम यहाँ पे क्या गया 1, दैट इज माइनस ऑफ 2। तो मतलब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एट y इक्वल टू 50 इज माइनस ऑफ 2, दैट इज नेगेटिव। तो मीन एरिया मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है। एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास y की वैल्यू क्या है, 50। और अगर y की वैल्यू 50 है तो अनडाउटेडली x भी यहाँ पे क्या होगा, 50। एंड देयरफॉर अब जो मैक्सिमम एरिया आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2500 स्क्वायर मीटर, यू कैन सी लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल एरिया रहेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। आई थिंक बहुत ही आसान सा काम है, कैन बी डन वेरी इजीली, ओके। देन आपके पास यहाँ पे जो अगली बात है, सुनिए, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर having its perimeter minimum। तो इनको कोरिलेट करके चलना। देखो, जब पेरीमीटर दिया होगा, when perimeter will be given, area will be maximum। when आपके पास एरिया विल बी गिवन, पेरीमीटर वहां पे मिनिमम। तो ये सिचुएशन ऐसे चलती है आपकी, ओके।
तो इस बात को अपना समझ के चलिएगा, मतलब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। चलिए एनी हाउ, अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला काम है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया। एरिया दे रखा है, पेरीमीटर मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो पहली बात तो आप यहाँ पे मान लीजिए जो रेक्टेंगल है, ओके, उसकी जो डायमेंशन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई सेंटीमीटर, ये हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं, ये लेंथ है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, विड्थ है। तो जो एरिया है, एरिया आपके पास यहाँ पे क्या है, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द थिंग आई एम सेइंग हियर, है ना। ये यहाँ पे क्या गया, ये यहाँ पे एरिया ये आपको गिवन है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू यू। नाउ आई वांट टू मिनिमाइज पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम x प्लस वाई, आई हैव टू मिनिमाइज, बट देन वंस अगेन इट इज इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको चेक करेंगे 96/x है यहाँ पे, तो फिल्ड दिस वैल्यू राइट हियर, ये मेरे पास यहाँ पे पेरीमीटर आ गया फिलहाल के लिए, तो सिंगल वेरिएबल में ले आए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dp/dx, ये यहाँ पे क्या आएगा 2s, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे 96 1/x के लिए -1/x², आई विल रीचिंग अप टू हियर। तो ये मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया फिलहाल के लिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो dp/dx वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 96/x² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x² की वैल्यू क्या आएगी, 96 आएगी। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, ±4√6, तो नेगेटिव वैल्यू तो वैसे डिनाई कर दो आप यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो x है वो आपके पास यहाँ पे क्या करता है, साइड लेंथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो लेके चलने का सवाल ही पैदा होता। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास जो x वैल्यू है, अब यहाँ पे एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ x यहाँ पे क्या 4√6, बट इट डज नॉट गेट ओवर हियर। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, पेरीमीटर को मिनिमाइज प्रूव करना है, तो फॉर दैट आई नीड टू मेक डिफरेंशिएशन वंस अगेन। तो अगर मैं अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, नाउ लिसन, अब मेरे को एक तरीके से यहाँ पे इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तो 2 तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये -96 ऐसे पड़ा था। अब यहाँ पे 1/x⁻2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2/x³। तो इसको चेक करके चलना है आपने, ये देखो ना यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू पड़ी है, ये वैल्यू पड़े होने का मतलब यहाँ पे क्या 96x⁻²। तो अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे x⁻² के लिए क्या आएगा, -2 आगे x⁻³ आएगा। तो दिस इज समथिंग आई एम राइटिंग देयर। तो जो ये मेरे पास सब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये यहाँ पे क्या गया 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 192/x³। तो व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट x = 4√6, एट वैल्यू x = 4√6। तो अगर मैं यहाँ पे 4√6 फिल भी करता हूँ तो ये वैल्यू कहीं पे भी मेरे को नेगेटिव आती दिखाई नहीं देती, ये वैल्यू क्या आएगी, बिगर देन 0 आएगी। ये वैल्यू नेगेटिव तो कहीं पे आ नहीं रही है ना। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, p यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमम हो गया। p इज मिनिमम व्हेन व्हाट, जब x वैल्यू यहाँ पे क्या है 4√6 है। नाउ फिल दिस वैल्यू बैक हियर। तो अगर आपने इस वैल्यू को यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ xy = 96 एम्प्लाइज 4√6 = यहाँ पे क्या आएगा 96। ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी 96/4√6, तो 24/√6। तो अगर आप यहाँ पे रैशनलाइज करके लिखोगे तो ये भी यहाँ पे क्या आएगा 4√6 आएगा। मतलब x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब वो जो आपके पास है वहाँ पे रेक्टेंगल दैट इज बिहेविंग एज अ स्क्वायर देयर, वो वहाँ पे एज अ स्क्वायर वहाँ पे बिहेव कर रही है। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो रहेगा बच्चे इस प्रॉब्लम के लिए एक वर्किंग अप्रोच रहेगा, जिसको कि आपने माइंड में रख के चलना है। देन अब चलते हैं आगे। नाउ फर्दर व्हाट वी हैव बीन गिवन, लिसन केयरफुली अगेन। आप लोगों को जो यहां पे आगे गिवन है बच्चे, इट इज अगेन कनेक्टेड विद वट एवर वी हैव डन राइट नाउ। आपको यहां पे क्या दिया गया, प्रूव दैट of all the rectangles with given perimeter, of all rectangles with given perimeter, square has maximum area,
स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अब इस वर्डिंग को पहले तो हम लोगों ने क्रैक करना है कि इस वर्डिंग का मतलब यहां पे क्या है। प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर, तो मतलब यू आर गिवन अ रेक्टेंगल, इसके डायमेंशन मान लो x एंड y, तो आपको इसका पेरीमीटर गिवन है, तो लेट p बी द पेरीमीटर हियर, ये आपको गिवन है। तो जो पेरीमीटर है, अब यहाँ पे क्या है, देन पेरीमीटर की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, p इज इक्वल टू 2 टाइम x प्लस वाई, दिस इज समथिंग यू आर गिवन। तो ये आपके पास यहाँ पे जो गिवन है ना वो फिक्स है, वो यूनिफॉर्म है, रिमेंबर इट। तो मतलब p इज नॉट अ वेरिएबल, वेरिएबल तो यहाँ पे x एंड y ही है, ठीक है। तो पेरीमीटर इज गिवन टू यू, मैंने वो पेरीमीटर को यहाँ पे p मान लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रूव करना है स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। अब बात को समझो, प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर, मेरे को पेरीमीटर गिवन है। अब अगर पेरीमीटर गिवन है, अगर ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, नाउ इन केस सेकेंडली अगर ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हुआ, ठीक है, तो इन दैट केस इट विल बी बिहेविंग एज अ स्क्वायर। ये हमने यहां पे प्रूव करना है, इसका मतलब यहां पे ये है, मतलब अ रेक्टेंगल विद नॉन पेरीमीटर इज नोन टू यू। आपको पता है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है। अब आपने करना क्या है, आपने ये प्रूव करना है कि अगर उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हुआ तो वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर है। मतलब इन दैट केस वहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू वाई आएगा। आपका यहाँ पे मेन एम ये है। तो मतलब अब मेरे को यहाँ पे इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो लेट जो a है, a मेरे पास यहाँ पे क्या है, बी द रिक्वायर्ड एरिया। ये मैंने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड एरिया फिलहाल के लिए जो है एज्यूम कर दिया। अब इसको आपको यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से हम x वैल्यू को निकालेंगे, तो यहां पे x वैल्यू क्या आएगी, p/2 माइनस वाई इंटू वाई। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे x वैल्यू को निकालना था, तो ये आपके पास यहां पे क्या रहा है, p/2 माइनस वाई। आप चेक कर सकते हो, एक वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया यहां पे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ये बन जाएगा p इंटू वाई अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर। फिलहाल के लिए ये बना, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ लेट वी डिफरेंशिएट। अब यहां पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्योंकि वेरिएबल तो y है, p तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको गिवन है, दैट इज फिक्स वैल्यू। तो अब अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ p तो ऐसे ही आ गया, y के लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2y। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, अब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी p/2 माइनस 2y। तो अब एक काम करो, लेट जो dA/dy है वो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सोल्व करिए तो p की वैल्यू क्या आएगी, फिलहाल के लिए 4y, कीप इट एज सच, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे 0 के कल फिल किया तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएगी, 4y आ जाएगी। अब जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम यहाँ पे चलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, p/2 के लिए 0 आएगा, देन 2 टाइम y के लिए क्या आएगा 1। तो दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। तो ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ गई, -2 एंड दैट इज नेगेटिव इन साइन। तो मतलब एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया मैक्सिमम हो गया, वही तो मेरे को प्रूव करना था कि व्हेन एरिया विल बी मैक्सिमम। तो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन बट मेरे पास कंडीशन क्या आई थी, p इक्वल टू 4y। आप चेक कर सकते हैं। तो अब जो पेरीमीटर है ना, व्हाट इज पेरीमीटर, इन एक्चुअल इक्वल टू 2 टाइम x प्लस 2 टाइम y। तो अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x इक्वल टू 2y, दैट मीन x इक्वल टू y। तो जब एरिया मैक्सिमम है, आई एम गेटिंग x इक्वल टू y, एंड इफ आई एम गेटिंग x इक्वल टू y, दिस रेक्टेंगल इज नाउ अ स्क्वायर एंड दैट इज व्हाट आई हैड टू वेरीफाई। तो अब यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज नाउ बिहेविंग एज अ स्क्वायर, ओके। और यही मैं यहाँ पे प्रूव करना था कि अगर ये रेक्टेंगल जिसका मीन आपको पेरीमीटर गिवन है, if a rectangle with its perimeter already known, okay, is going to have maximum area, then this will be behaving as a square। यही हमने बच्चे यहाँ पे प्रूव करना था, and we are successfully proving that। then आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, now listen, prove that of all the rectangles of given area। अब एरिया दिया है, स्क्वायर हैज मिनिमम पेरीमीटर, बिल्कुल रिवर्स जो अभी हमने किया है। तो आपको गिवन क्या है, नाउ यू आर गिवन एरिया, ठीक है। मान लो वही डिमेंशन है x और y, तो मेरे को एरिया दे रखा है, तो लेट
जो मेरे पास यहाँ पे ए है, ए बी द एरिया देन बी द एरिया डेट इज गिवन टू यू, ये अब आपको गिवन है, तो जो गिवन है उसको आपने यूजेस में लेके चलना है। अब आपने करना क्या है, अगर अब आपके पास उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम हुआ तो डेट विल बी अ स्क्वायर। अब ये काम चल रहा है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है। वहां पे हम एरिया को मैक्सिमाइज कर रहे थे, तो जब एरिया को मैक्सिमाइज किया, आई टेकन हेल्प ऑफ पेरीमीटर, नाउ आई एम गोइंग टू मिनिमाइज पेरीमीटर एंड देन दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एरिया। ओके, क्योंकि वो आपको गिवन है, तो यहां पे क्या है, नाउ लेट P बी द पेरीमीटर, तो जो P होगा अनडाउटेडली P आपके पास यहां पे क्या है, 2 टाइम x प्लस वाई, आई नीड टू मिनिमाइज इट। आप यहाँ पे वेरिएबल को पहले तो चेक करो, इसे सिंगल वेरिएबल में लेके आएंगे, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू a अपॉन y। ये देखो ना, यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है तो a अपॉन y यहां से निकालो, क्योंकि दिस इज समथिंग यूर गिवन, a अपॉन y प्लस y आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, अब a अपॉन y, a तो यहाँ पे गिवन है तो डेट इज फिक्स, तो यहाँ पे 1 अपॉन y के लिए क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, एंड y के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब क्या करेंगे, लेट जो dp अपॉन dy है वो यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो बच्चे यहाँ पे a का वैल्यू y स्क्वायर आएगा, कीप इट एज सच, देखेंगे बाद में क्या करना है। अभी तो हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करके पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है ना। तो अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ आ जाओ। अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 तो ऐसे ही, ये माइनस a ऐसे ही, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा y पावर माइनस ऑफ 2, मतलब यहाँ पे क्या गया, माइनस ऑफ 2 इंटू वाई पावर माइनस ऑफ 3, तो इट विल बी माइनस ऑफ 2 अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया, 1 के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मतलब बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग 2 इंटू 2 4, 4 इंटू a अपॉन यहाँ पे क्या गया, वाई क्यूब। नाउ लेट वी कैलकुलेट द वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर p अपॉन डी वाई स्क्वायर व्हेन a इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे a की वैल्यू को वाई स्क्वायर भी फिल कर देता हूँ, तो आई विल बी गेटिंग 4 अपॉन वाई, एंड वाई बीइंग width of rectangle is always positive, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो मतलब पेरीमीटर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। पेरीमीटर मिनिमम कब हुआ, व्हेन आपके पास यहाँ पे कंडीशन क्या थी, व्हेन a was equal to y square, and then what is a in actual equal to x into y, fill this value right here, तो y will get cancel, तो यहाँ पे x इक्वल टू y, तो मतलब when आपके पास यहाँ पे एरिया इज गिवन एंड पेरीमीटर इज मिनिमम, इन दैट केस यू आर गेटिंग x इक्वल टू y, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, और यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड। ओके, इस तरीके से आपने इनको कंसिडर करके चलना है। आई होप कि अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन, तो सच अ प्रॉब्लम कैन बी डन इजीली। अब जो आपके पास यहाँ पे अगला काम है, इसको चेक करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव डेट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle square has maximum area। तो अब आपको यहां पे क्या दिया है, प्रूव डेट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle square has maximum area। Square has maximum area। Prove that of all the rectangles inscribed in a given circle, the square is going to have maximum area। For example, listen now what I am saying here। आपको a circle is given, तो when a circle is given, it means its radius is known to you। आपको उसके रेडियस के रिगार्डिंग आइडिया है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो जब आपको एक सर्कल गिवन है तो मतलब आपको उसका रेडियस पहले से पता है, तो रेडियस वहाँ पे फिक्स है। पहली बात तो इस बात को मैंने माइंड में रख के चलेगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने ये कोई भी एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया इसके अंदर फिलहाल के लिए, दैट इज एनी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्कल।
से। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन क्या कहती है, इससे मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई भी एक रेक्टेंगल फिलहाल के लिए लिया, मैंने यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल फिलहाल के लिए कंसिडर किया है, फाइन। तो बच्चे अब अगर मेरे पास ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, अगर इसका एरिया मैक्सिमम हुआ, इफ दिस रेक्टेंगल ओके दैट वी हैव इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हैज मैक्सिमम एरिया, देन दिस रेक्टेंगल विल बिकम अ स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा, ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, मतलब मेरे को इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मान लो मेरे पास यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, PBCD, दैट इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आई टेकन फॉर द मोमेंट। जो इसके डिमेंशन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, x एंड y। नाउ वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो ये डायगोनल है ऑफ रेक्टेंगल, जो ये डायगोनल है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ये डायमीटर है, डायमीटर क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पे सेमी सर्कल बनेगा तब ये एंगल 90 डिग्री आएगा ना, तब ये 90 डिग्री आएगा। तो ये तो आपके पास वहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है, ये कंसेप्ट तो बिल्कुल ऑब्वियस है आपके पास। तो आपको ये क्लियर है कि अब यहाँ पे जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज डायमीटर ऑफ सर्कल, और अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। मान लो जो रेडियस है, रेडियस मेरे पास अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए r है, लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल यू हैव बीन गिवन, और r यहाँ पे फिक्स है, ये आपको पहले से पता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, नाउ लेट a बी द एरिया। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन जो एरिया की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये क्या होगी, x इनटू y। दैट इज वन थिंग वी आर गेटिंग हियर, है ना। तो ये लेंथ है और ये मेरे पास यहाँ पे विड्थ है। तो मेरे को अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, x इनटू y। बट देन देयर आर टू वेरिएबल, आई नीड टू हैव ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम को लगाऊं ये वाले ट्रायंगल में, तो व्हाट आई विल गेट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r प्लस r 2r। तो 2r का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 2r होल स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे x वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 4r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू विद यू, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो x वैल्यू है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, ये आ गई। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब ये मत सोचो कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, r ऑलरेडी मैं बार बार बोल के चल रहा हूँ, सर्कल गिवन है, गिवन सर्कल मतलब उसका रेडियस गिवन, तो दैट इज फिक्स देयर, ओके। तो वेरिएबल तो यहाँ पे सिर्फ y ही है, ओनली y इज वेरिएबल हियर। और अगर यहाँ पे y वेरिएबल है, अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है, अब फिर वही पंगा, यहाँ पे क्या रूट है, हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी किया था, जब भी रूट होगा तो रूट को पहले खत्म करो, सबसे आसान तरीका वही है। और रूट खत्म करने का तरीका यहाँ पे क्या है, स्क्वायरिंग कर दो। और जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, अब इसको एज्यूम करो पहले, लेट ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, z। तो ये पूरे का पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू ये क्या आएगा, 4r स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y पावर 4। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली अब मेरे को क्या करना था, मेरे को एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो a मैक्सिमम कब होगा, जब z मैक्सिमम होगा। अब कॉन्सेप्चुअली हम इस तरीके से चलेंगे, यहाँ पे ऐसे डील करके चलेंगे ना, लेट यू डिफरेंशिएट। अब अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो व्हाट आई विल गेट, 4r स्क्वायर, तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 4y क्यूब। आई एम रीचिंग अप टू हियर। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 8r स्क्वायर y माइनस 4y क्यूब। अब क्या करेंगे, अब इसको फिलहाल के लिए पहले 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब आपने इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया तो 8r स्क्वायर y इक्वल टू क्या आ गया, 4y क्यूब। तो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक y कैंसिल, तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाना है। अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, नाउ अब आपने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y के लिए क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 8r स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 12y स्क्वायर। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब आप यहाँ पे निकालो ये वाले पॉइंट पे, तो ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे आएगा, ये क्या है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। यही कंडीशन को यहाँ पे रख लेते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका साइन क्या आता है। तो अगर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे क्या है 8r स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर, तो यहाँ पे फिल कर दो, तो ये क्या आएगा 24r स्क्वायर। एंड बच्चे ये वैल्यू तो मेरे पास अब यहाँ पे नेगेटिव आ ही रही है, आप चेक कर सकते हो, ये वैल्यू माइनस में आ रही है। तो जब ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे माइनस में आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
जो z है, z अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हो, तो डेट इज द प्रेडिक्शन वी कैन मेक। तो यहाँ पे जो z है, z यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। तो z मैक्सिमम कब है, व्हेन आपके पास यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो z मैक्सिमम होने का मतलब यहाँ पे क्या है, a भी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो a इज मैक्सिमम डायरेक्ट व्हेन y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, मतलब a मैक्सिमम है व्हेन y इक्वल टू रूट 2r। तो दैट इज वन थिंग वी डन सो फार। अब ये काम करने के बाद अब आप ये y का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो कि यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी। देयरफॉर व्हाट इज x नाउ, दैट विल बिकम 4r स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, रूट 2r, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर। तो 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2r। अब चेक कर सकते हो, डोंट यू आर नॉट गेटिंग y एंड x बोथ सेम, दे आर हैविंग देयर वैल्यू इक्वल टू रूट 2 टाइम r। तो अगर x और y इक्वल है तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, एरिया में ऑलरेडी मैक्सिमाइज कर दिया था। अब यहाँ पे x y के इक्वल है, तो ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पे क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। एंड दैट इज ऑल वी हैड टू डू इन दिस केस, ठीक है। तो डेट बाय बच्चे आप इसको यहाँ पे जो है अकम्प्लिश कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो इस बात को अपना समझ के चलेंगे बड़े केयरफुली। देन आपके पास आपको यहाँ पे दिया गया है प्रूफ दैट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, रेक्टेंगल of maximum perimeter that can be inscribed, that can be inscribed in a circle of radius a is a square of साइड रूट 2a। पढ़ो अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है बड़े आराम से। तो हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रूव दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको a दे रखा है, तो मतलब a यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे अब क्या है, दिस इज द सिचुएशन से मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इसके डायमेंशन क्या है, x एंड y। सर्कल का रेडियस आपको क्या दे रखा है, a यूनिट, ये आपको गिवन है। तो आपको यहां पे क्या करना है, अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम है, सॉरी अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, मैक्सिमम है, पेरीमीटर मैक्सिमम आएगा कि नहीं, वी हैव टू चेक। आई गेस यहां पे मिनिमम हो सकता है, चेक करते हैं इसको। रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a। ओके, अगर इसका पेरीमीटर जैसा आपको दिया गया, अगर इसका पेरीमीटर मैक्सिमम हुआ तो ये जो रेक्टेंगल होगा ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एज अ स्क्वायर बिहेव करेगा, और उसका हर एक साइड यहाँ पे क्या होगा, रूट 2a। ये मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना है। लॉजिकली दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी हियर। तो अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, मान लीजिए जो p है, p मेरे पास यहाँ पे इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम x प्लस y। तो मेरे को एक तरीके से इसको यहाँ पे क्या करना है, मेरे को इसको मिनिमाइज करना है। तो अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब पहली बात तो आपको इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा के चलेंगे जैसे प्रीवियस केस में किया था। तो अगर पाइथागोरस लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 4a स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, एक्स वैल्यू क्या आएगी, रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। तो हम रीचिंग अप टू हियर, फॉर द मोमेंट वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे रूट तो है लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायरिंग क्यों नहीं करूंगा, कारण क्या था, जो मैंने पहले केस लिए थे वहां पे तो इनटू था, तो इनटू होने के कारण स्क्वायरिंग करके मेरे पास वहां पे बड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाता था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की सोची तो ये तो लेंथी बन जाएगा, बल्कि और भी ये यहाँ पे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2ab आएगा। या अगर आप यहाँ पे चलो स्क्वायरिंग करते हुए लेट मी चेक, ठीक है, आप अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4 टाइम्स, लेट मी चेक, ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे ये लेंथी जाएगा, मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, आप एक और इसको देख लो। ओके,
आप अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। रूट अभी भी आपका खत्म नहीं हुआ, मैं स्क्वायरिंग इसलिए नहीं कर रहा, रूट के साथ मेरे को अभी भी डील करना पड़ रहा है। तो डेट इज वाई अब आपको अपने डिसीजन अकॉर्डिंगली लेके चलने हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहां पे आंसर नहीं आएगा, अगर मैं इसको दोबारा से आगे री स्क्वायरिंग करूंगा तो वो बहुत सारे वेरिएबल आपके इन्वॉल्व कर देगा, डोंट डू दैट। तो इन स्पाइट ऑफ की मैं यहां पे बच्चे अपने आप को स्क्वायरिंग में इन्वॉल्व करूंगा, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को ज्यादा प्रायोरिटी देके चलूंगा। ठीक है, आप करिए स्क्वायरिंग वहां पे करिए जहां पे ऑलरेडी आपके पास वहां पे क्या हो, टर्म्स का प्रोडक्ट पड़ा हो। तो मैंने इस ऐसे केस में जो पहले किए थे उनमें मेरे पास प्रोडक्ट ही आ रहा था, और उन केसेस को ही मैंने वहां पे स्क्वायरिंग बेसिस पे प्रायोरिटी दिया था। तो नाउ कीप दिस इन योर माइंड। अब हमने यहां पे करना क्या है, लिसन, अब मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, लेट मी कैरी ऑन विद द डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट है, सच कोई इशू नहीं है यहां पे। ओके, अब यहां पे क्या आएगा, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स के लिए 1/2 रूट एक्स, एंड देन आगे 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या आएगा, ये तो यहां पे 0 आ गया, वाई स्क्वायर के लिए क्या आएगा, अब चेक करो 2y। अब यहां पे साथ में dy/dx मत लिखने बैठ जाना, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहां पे विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है, बी केयरफुल। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, इसको चेक करो, यहां पे पहले तो रूट एक्स के लिए 1.2 रूट एक्स, देन यहां पे क्या आएगा 4a स्क्वायर के लिए 0, वाई स्क्वायर के लिए 2y। अब यहां पे माइनस साइन आगे है, तो ये माइनस मैंने यहां पे अटैच कर दिया साथ में। फाइन, अब चलते हैं आगे, प्लस y का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या आएगा 1, तो ये 2 और 2 आपस में क्या होगी, कैंसल। तो ये मेरे पास अब यहां पे वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस, ये मैंने 1 पहले लिखा, ये माइनस y अपॉन रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखा जाए लॉजिकली मेरे पास यहां पे ये वैल्यू आ रही है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, लेट जो dp अपॉन dy है इसको मैंने यहां पे 0 फिल कर दिया। तो जब मैंने इसको यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे क्या आएगा 1 इक्वल टू वाई अपॉन 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहां पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेट यहां पे रूट था नीचे, तो यहां पे स्क्वायरिंग कर दो साथ में। ये देखो ना, एक्चुअल में आपके पास यहां पे क्या था, ये पूरा वैल्यू था। मान लो मैंने आपको कहा स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे स्क्वायरिंग करके कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये यहां पे आगे क्या आ गया, 2 टाइम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2a स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई रूट 2a। नाउ दिस इज समथिंग ओके आई वांटेड टू हैव विद मी, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। साइड यहां पे रूट 2a आ रही है, बट अभी मेरे को पेरीमीटर देखना है कि पेरीमीटर यहां पे मैक्सिमम है कि मिनिमम। आई डू हैव डाउट कि मैक्सिमम आएगा, एनी हाउ लेट वी चेक इट आउट, देखते हैं यहां पे। अब अगर मैं यहां पे पेरीमीटर की बात करता हूं तो यहां पे ये क्या आएगा, लुक डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से, तो 1 का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या आ गया 0 आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0, यहां पे क्या माइनस साइन। अब यहां पे क्या करो, आप यहां पे कोएफिशिएंट रूल लगा के चलेंगे, तो अगर मैं कोएफिशिएंट रूल लगाया तो यहां पे क्या होगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। नाउ बी केयरफुल, ये आ गया नीचे वाले टर्म का, यहां पे फिलहाल के लिए स्क्वायर किया हमने, तो यहां पे क्या आ गया 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, ये नीचे वाला टर्म यहां पे एज सच इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू 1। अब आगे आपके पास यहां पे क्या बनेगा, अब इसको चेक करते हैं, माइनस न्यूमरेटर एज सच, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो यहां पे क्या आएगा 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड आ गया 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए यहां पे 0, यहां पे माइनस ऑफ 2y, तो इनटू माइनस ऑफ 2y, तो दैट इज समथिंग आर रिटन देयर, ये मैंने यहां पे लिख के रख लिया फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास अब यहां पे क्या आएगी, सुनो ये माइनस साइन तो आ गया बाहर फिलहाल के लिए। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे 2 और 2 आपस में कैंसिल, ये देखो रूट को इससे मल्टीप्लाई किया, रूट इंटू रूट, यहां पे क्या आएगा ओनली 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस से यहां पे प्लस, y इंटू वाई विल बिकम वाई स्क्वायर, अपॉन यहां पे क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रूट है, ये पावर 1 है, तो यहां पे पावर क्या आ गई 3/2, ये पावर यहां पे क्या आएगी 3/2, दैट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर। तो दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल। अब मेरी बात को समझो, अगर मैंने यहां पे डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू को ये वैल्यू पे निकाला, अगर मैं y की वैल्यू को रूट 2a यहां पे फिल किया ना, आप चेक करके देखिएगा,
ये डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि ये अंदर प्लस है, यहाँ पे बाहर क्या माइनस है, तो ये नेगेटिव मतलब लेस देन 0 मीन पेरीमीटर तो मैक्सिमम ही होगा यहाँ पे। दिस इज एक्यूरेट, फाइन। तो जो पेरीमीटर है, अब पेरीमीटर आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम है जब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, √2a, तो p इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू √2a। तो अब y इक्वल टू √2a जो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ से x वैल्यू के लिए वर्कआउट करिए। व्हाट कैन बी योर x वैल्यू नाउ? अगर मैं इस वैल्यू को वापस यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करो। मान लो मैंने y की वैल्यू को √2a यहाँ पे फिल किया, तो यहाँ पे x², 2a² वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट, तो x वैल्यू भी क्या आ गई, √2a। तो डोंट यू थिंक कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, x इक्वल टू y। तो ये क्या बन गया, x² बन गया, और उस स्क्वायर का साइड यहाँ पे क्या आ गया, √2a। उस स्क्वायर का साइड हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, √2a। तो दैट इज ऑल इन दिस मॉड्यूल। आई होप कि सच अ प्रॉब्लम्स नाउ कैन बी डन। इसको अच्छे से अपना प्रैक्टिसाइज करके चलेगा, बिकॉज ईच वन ऑफ देम इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हाटएवर वी आर डूइंग हियर। फाइन बच्चे, थैंक यू।